रिस्क है तो इश्क है, बड़ा फेमस डायलॉग है ना। और इसी एक लाइन के पीछे न जाने कितने लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में छलांग लगा देते हैं। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। तो होता क्या है, ये डायलॉग लोगों को मार्केट में खींच तो लाता है और उन्हें लगता है कि भाई ये तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजिल की तरफ छलांग लगाने जैसा है, जहां पहुंचते ही बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन असलियत जो है ना, वो काफी चौंकाने वाली है। करीब करीब 99.99% नए ट्रेडर्स अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। और इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। वजह वजह सीधी सी है। वो बिना किसी सेफ्टी नेट के, बिना किसी पैराशूट के छलांग लगा रहे हैं। और ट्रेडिंग की दुनिया में ये पैराशूट और कुछ नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। इसके बिना जमीन पर आकर गिरना लगभग तय है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस 99.99% वाले आंकड़े का हिस्सा बनने से कैसे बचें? आखिर गिरने से बचने का कोई तो तरीका होगा ना? बिल्कुल है। जवाब है अपना खुद का एक ट्रेडिंग पैराशूट बनाना। और ये पैराशूट सिर्फ दो बहुत ही सिंपल नियमों से बनता है। पहला नियम, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझना, और दूसरा, हर एक ट्रेड पर अपने रिस्क को काबू में रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैराशूट के पहले और शायद सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब ये है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये बस ये बताता है कि अगर कोई 1 रुपया दांव पर लगा रहा है तो उसके बदले में कितने रुपए कमाने की उम्मीद कर सकता है। और सच कहूं तो हर ट्रेड का बेसिस यही होना चाहिए। आप जरा यहां देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक ही स्टॉक है टाटा मोटर्स, पर इसमें दो अलग अलग ट्रेड कैसे लिए जा सकते हैं। एक तरफ है बुरा ट्रेड, जहां 2 रुपए का रिस्क लेकर सिर्फ 1 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा ट्रेड है, जहां उतने ही यानी 2 रुपए के रिस्क पर 4 रुपए का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है कि कौन सा ट्रेड लेना समझदारी है। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है, कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेना है जहां आपका संभावित प्रॉफिट आपके संभावित लॉस से कम डबल ना हो। इसे आप ट्रेडिंग का गोल्डन रूल समझ लीजिए। और ये रूल क्यों इतना जरूरी है, ये गणित साफ साफ दिखाता है। मान लीजिए 10 में से 5 ट्रेड गलत भी हो गए, मतलब 50% की एक्यूरेसी। फिर भी 1:2 के रेशियो के साथ आप एंड में 10 रुपए के नेट प्रॉफिट में रहेंगे। वहीं जो खराब रेशियो वाला ट्रेडर है वो 5 रुपए के नुकसान में होगा। बस यही वो फर्क है जो एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक जुआरी में होता है। ठीक है, तो अब पैराशूट के दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये नियम इस बारे में है कि किसी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा दांव पर लगाना चाहिए। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। और यहां भी नियम बहुत सीधा सा है। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि 98% कैपिटल हमेशा सेफ है, भले ही वो एक ट्रेड गलत क्यों ना हो जाए। हाँ, एक छोटी सी छूट है। अगर किसी का ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख से छोटा है तो वो इस लिमिट को 3% तक ले जा सकता है। पर एक बात साफ है, इससे 1% भी ज्यादा का रिस्क लेना मतलब जानबूझकर अपने अकाउंट को खतरे में डालना है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर खरीदने हैं? इसका हिसाब लगाना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले अपनी टोटल कैपिटल का 2% निकालिए। फिर ये देखिए कि उस ट्रेड में प्रति शेयर स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। बस अब टोटल रिस्क को प्रति शेयर रिस्क से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा उतने ही शेयर खरीदने, सिंपल। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई हर ट्रेड में 20% का रिस्क ले रहा है तो क्या होगा? लगातार सिर्फ 5 गलत ट्रेड और पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि शुरुआत में गलतियां होती ही हैं। चलिए, तो अब तक हमने सारे मैथ्स और कैलकुलेशंस की बात कर ली, लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का भी खेल है। और अक्सर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद ही होता है। और ये एक लाइन है जो ज्यादातर ट्रेडर्स की फेलियर की कहानी लिखती है। होता क्या है, जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अरे नहीं, ये जरूर वापस आएगा। और जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी प्रॉफिट में आता है, डर के मारे उसे फटाफट बेच देते हैं। और इसी सोच की वजह से ये क्लासिक गलतियां होती हैं। अपने लॉस को तो बढ़ने देना और प्रॉफिट को जल्दी से काट देना। लोग अपना स्टॉप लॉस तक हटा देते हैं ये सोचकर कि नहीं, मार्केट तो यहां से पलटेगा ही पलटेगा। ये जो उम्मीद है ना, ये असल में लालच और डर का एक खतरनाक खेल है जो धीरे धीरे पूरे अकाउंट को खा जाता है। तो आखिर में ये सारी बात एक चॉइस पर आकर रुक जाती है। हर ट्रेडर को ये फैसला लेना ही पड़ता है कि वो बनना क्या चाहता है। एक स्ट्रैटेजिस्ट जो होता है
वो इन नियमों को फॉलो करता है। वो हमेशा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड ही ढूंढता है, अपनी पोजीशन साइज को हमेशा कंट्रोल में रखता है, छोटे मोटे लॉस को बिना इमोशनल हुए एक्सेप्ट करता है और अपने विनिंग ट्रेड्स को, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने देता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, असली पैसा लगाने से पहले वो अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग पर टेस्ट ज़रूर करता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या कोई बस किस्मत के भरोसे रिस्क है तो इश्क है चिल्लाकर कूदना चाहता है, या फिर एक पैराशूट के साथ पूरी तैयारी और स्ट्रैटेजी के साथ प्रोबेबिलिटीज का ये खेल खेलना चाहता है? ये चुनाव हमेशा ट्रेडर का अपना होता है।